श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु विष्णु श्री चंद्रमूर्ति महाराज की जय। श्री गुरुकृपा समाई धाम की जय। श्री अनुकूल धाम की जय। ऋषिकेश धाम की जय। अमृतसर धाम की जय। नेपाल धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ ध्यान रखने वाला है सभी। अर्थ ध्यान
अमित भैया को भंडारा समापन आनंद है यहाँ पे इसकी थोड़ा सा समय लिया। ये जो आज उनकी कृपा से भाग्य बना है कि ऋषिकेश आश्रम में बैठ के आज जब पिताजी स्थूल शरीर में नहीं है उसके बाद भी ऐसा भाग्य बन गया कि प्रभु जी की अपनी कृपा है। और इसका जो यहाँ से है वो हमारे आदरणीय दुबे गाँव जी को जाता है जो पद पर विराजमान है, क्योंकि जब हम पिताजी के यहाँ पर उसके लिए आए थे जो आखिरी के कर्मकांड के विषय होते हैं तो ताऊ ने कहा था कि सत्संग का समय लेकर यहाँ पे आना और मैं आपका इंतजार करूंगा। और ताऊ जी कई बार फोन भी करते थे बीच बीच में, और हमारी दुष्टता की ये लोग दोषी हैं कि ये बात कामकाज की व्यस्तता में हम ताऊ जी का फोन भी नहीं उठा पाते थे। और ये सारे ताऊ जी के भाव हैं दूबे ताऊ जी की आज हम लोग सब यहाँ रहते हैं। समय बदल चुका है, मेरा बोलना बनता है आदरणीय यहाँ बैठे, लेकिन मजबूरी है इसलिए बोलना पड़ रहा है। इनके संकल्प मात्र से ये कार्यक्रम हुआ और हमारे ताऊ जी कानपुर से बहुत कष्ट से सफर करके आए, क्योंकि ट्रेन की टिकटें मिलने मिली थी। हमने व्हाट्सएप पे तो मैसेज डाल दिया लेकिन फोन नहीं कर पाए किसी को, अपनी अपनी व्यस्तता है हमारी। ताऊ जी से मैंने बात की, मैंने ताऊ जी ऋषिकेश का कार्यक्रम है, मैंने कहा कि मेरी टिकट दे दो, टिकट नहीं मिली तो फिर ताऊ जी अलीगढ़ में आए, अलीगढ़ से अपनी गाड़ी में यहाँ आए, साथ में कानपुर से दूसरे ताऊ जी के पीछे बैठे हैं जो विराजमान है। और जो सबसे आगे बैठे हैं ये आदरणीय ताऊ जी हमारे श्री भरत मिश्रा जी हैं, और ये प्रयागराज में इनकी अपनी विलक्षण सेवा रहती, जो विलक्षण प्रेम था। और जो वहाँ पे पिताजी आश्रम में आके बताया करते थे कि एक प्रभु जी के बालक हैं, अधिकारी हैं, और वो एक सरकारी अच्छी वाली कोर्ट में ले जाते थे, तो वो ताऊ जी हैं। और हम इन फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि इनके दर्शन यहाँ हो गए हमें। और जब पिताजी का महापरायण का समय था, आखिरी समय था, तब भी वो भजन गाते रहे, वो जन को कहते थे कि तुम्हारी याद आती है बताओ
और क्या करें, पूरा पूरा दिन गुनगुनाते हैं। और जब ये उनके शिविर में मुलाकात हुई होगी, हमने तो मम्मी से सुना, वो बड़ी प्रसन्नता से जी को उन्होंने किया। और ये हमें सबको जो भी कामयाबी संकट आई है या बाहर से हम बच्चे जो हैं, हमें प्रभु जी का बार बार मन से धन्यवाद करना चाहिए कि यहाँ हमने बिठा दिया इस छत के नीचे। अपनी मर्जी से कोई प्लानिंग नहीं करा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, बिन सत्संग विवेक न हुई, हरि कृपा बिन फल बना सोई। जब तक वो कृपा न करे, सत्संग का बहाना बनता ही नहीं। बन भी जाए तो मन नहीं टिकेगा, शरीर से यहाँ बैठ जाएंगे, मन नहीं टिकेगा। लेकिन प्रभु जी की इतनी कृपा है कि अभी पिताजी के शरीर में ना होने के बावजूद दुबे काऊ जी का, कृष्णा काऊ जी का, कानपुर वाले काऊ जी का, दूसरे कानपुर वाले काऊ जी का, इन सबका आशीर्वाद हमें यहाँ मिल रहा है। प्रभु जी के दर्शनों के साथ साथ इन सबके दर्शन हमें यहाँ हो रहे हैं। तो हम सबको मन से इनको प्रणाम करना चाहिए, मन से काऊ जी को, जो हमारे लिए समय निकाल कर हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए यहाँ आ गए। इनके दर्शन करके हमें पूरी हिम्मत मिली और यहाँ विराजमान है। मुझे सुबह पता लगा मिश्रा यहाँ आए हैं, तो जैसे किसी को ऑक्सीजन मिल जाती है वैसे वो शक्ति मिलती है। प्रभु जी की जय को बारम्बार मंदिर या ऐसे सत्संग के बहाने पर आते रहे। भैया आ रहे हैं वहाँ सत्संग करने, तो मेरा एडमिशन खत्म हुआ 11-10 तारीख को, दस्तरी भाई बिल्कुल आ जाएंगे हम कर ले हैं। बस पहली बात है, भाई की टिकट पर टिकट मिल जाएगा, कल बात भाई जी को फिर शताब्दी टिकट मिल गया। और हमारे सुंदर साहब भाई जी भी साथ में आप प्रवक्ता हैं, महाविद्यालय में प्रिंसिपल रहे और इंग्लिश के प्रवक्ता, अंग्रेजी विद्वान, और अभी भी काफी जाते हैं यूनिवर्सिटी में। बहुत ही आज 50 साल है, आप हमने इनका रूप देखिए। और जहाँ कार्यक्रम कराते हैं, हमारे जितने भाई बैठे हैं सब जंक्शन, जहाँ कार्यक्रम जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की क्या स्थिति है, जीवन तो साधन होता है, केवल जीवन तो साधन कराते हैं। यहाँ पर एक मंदिर पर सबके यहाँ तरह तरह कृपाएं होती, जीवन तो साधन से तरह तरह कृपाएं होती। प्रभु जी जीवन तो साधन में तरह तरह कृपाएं करते हैं, घर में सामंजस्य है, शरीर के दर्द खत्म, केवल जीवन को साधन। सच्ची घटना अभी वो भाई जी अपने मुखातिब से बताएंगे आपको। अभी वहाँ तो ऐसी बात है, वो मैं चाहूँगा भाई गीता पाठ हो जाए। मैं तो सबको जिनको परिचय नहीं है मैं उनको बता रहा था, नहीं परिचय हो गया और अच्छे से हो गया। जी भाई जी का इनका मैं परिचय कराता हूँ। आप सही पूरा परिचय नहीं जानते, पूरा नहीं जानते, मैं बताता हूँ। जब मैं अफसर था वही कानपुर में, इनके अफसर हैं वो हमारे मित्र हैं, वो भी प्रभु जी के चरणों में जुड़े हैं। उनके ऑफिस में बैठा था, क्या हुआ, बड़ी जोर की हाथी की आवाज आई, हाथी जैसे चिल्लाता है। मैंने पूछा तिवारी जी भाई जी है? हाँ भाई जी ने कहा हाँ भाई जी है। भाई जी उसी ऑफिस में थे, मैं उस ऑफिस में बैठा था। भाई जी की वो चिखाड़ हुई, हाथी की जैसे चिखाड़ता है जंगल में, वैसी चिखाड़ता, एक नहीं कई बार कहे हाँ भाई जी इसमें ध्यान ना। भाई जी तो हमारे वो भाई जी हैं जो विभिन्न योनियों की, पशुओं की, तमाम जीवों की ध्वनि आज से हमने सुनी है इन्हीं कारणों से। अब तो साफ शांत हो गया है, भाई की कृपाएं हो गई, आगे बढ़ गए। तो हमारे भाई क्षण है, हर सत्संग में जहाँ होता है, और अपने सारे परिवार को, सारे रिश्तेदारों में सत्संग करा दिया भाई जी ने। कोई ऐसा पता नहीं क्या जहाँ कराया वहाँ बड़े बड़े सत्संग, जहाँ कराया सत्संग वहाँ बड़े बड़े सत्संग, हम लोग 3-4 साल हो गए।
बहन एक छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद आप यही करने आया है। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अटेंडेंट जैसे भैया करें अटेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, ये उनने अटेंडेंट बुला लिया आपका। और जब सिद्ध महायोगी अटेंडेंट बुलाते हैं तो क्या क्या देते हैं आप नहीं पता। अचानक बुला लेते हैं तो क्या क्या देते हैं, वो उनकी कैपेसिटी वो बुलाते हैं ना, आप प्रोग्राम बनाने नहीं जाते। अचानक प्रोग्राम बनता है, अचानक प्रोग्राम जो होता है उनके बुलाने से, जब वो बुलाते हैं तो क्या देते हैं, क्या भर देते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे अचानक उन्होंने बुलाया और किस तरह से उन्होंने कार्य कर दिया, पूरी भरी। वो बात अभी भाई जी से बताएंगे आपको थोड़ी देर में। पहले हम लोग योगेश्वर जो गीता है उसका हम लोग करते हैं भाई। इसमें बताओ कि मैं छोटा सा एक परिचय देना था कि हम लोग जितने भी यंग हैं, रोहित जी, पवन भाई, हम सब सबके लिए है कि ताऊ जी बहुत बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अभी तो रिटायरमेंट लेने तो लेकिन इस प्रकार से आश्रम में सेवा में रहते हैं, वो आप देखने से कोई बोल नहीं सकता कितने बड़े अधिकारी हैं। हमें पापा भी बात बोलते थे कि लल्ला उनको देखने से नहीं लगता। मम्मी कहते थे बात ताऊ जी गंदी भी नहीं करते थे, बाबू से बात धोती पहन के आए इसके लिए। तो ये प्रभु जी की कृपा है कि उन्होंने ऋषिकेश आश्रम ताऊ जी मन के भाव निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा स्थली है। हम तो मेरी ऐसी में जगह जगह देखता हूँ जो शिक्षाएं यहाँ दी गई। द्वापर त्रेता की तुलसीदास जी ने भाव समाधि में रामचरितमानस में की, तो समाधि की शिक्षाएं प्रभु जी ने यहाँ दी। गोपालानंद जी जिन्होंने वो शक्ति का आकर्षण किया था, वो कमरा उनका यहाँ। गोपालानंद जी की बाजू जो कटी थी वो यहाँ। कान सिंह जो महाप्रभु जी का वो साफ सफाई वाला था जिसने एक मठाधीश को ठीक किया था, वो घटना यहाँ की। चाचा पांचदास जी ने जब इंद्र देवता को कह दिया था कि अरे इंद्र देखते नहीं प्रभु जी स्नान कर रहे हैं, वो घटना यहाँ की है। तो उस द्वापर त्रेता की बातें, वो शक्तियों की और सिद्धियों की सारी इसी आश्रम से शिक्षाएं थी। और हमारे लिए भी शिक्षा का विषय है कि हमें जिन लोगों से अध्यात्म की शिक्षा सत्संग जिनका सुना है, वहाँ पे ऐसी ऐसी विभूतियाँ हैं कि उन्होंने वो चीज़ जी के दिखाई है। चाहे वो आचार्य जी हैं, पिताजी हैं, आपके जीवन में हम देखते हैं कि इतनी सरलता को बोल सकते हैं कि कितने बड़े अधिकारी हैं। कानपुर वाले ताऊ जी इस उम्र में ताई जी के साथ अकेले दौड़े मैनेजमेंट देखा शुरू कर सारा वो जवान लड़के की खेल है। और हमारे ताऊ जी जो पलंग पर बैठे रुपए ताऊ जी, उनके पोते हैं 2। तो प्रयागराज में अखंड ध्वनि लगी थी, थोड़ी देर चल जाएगी। तो रात को 1:30 बजे तक हमने कहा कि कौन करेगा, तो हम कर रहे थे। तो वो लोग भंडारे की सेवा करके सारी बना के पूरा थक के, अगर हम लोग होते तो हम सोने चले जाते। वो वहाँ आए, वो कहते भैया भोजन दे दो, आप सो जाओ। उन्होंने जो ध्वनि सुबह तक की अपने जोश से, मेरे को यार लेसन सीखने वाली चीजें। मैंने कहा तुम कौन हो, उन्होंने नाम बताया था। तो बाद में किसने कहा कि ये मुझे छोड़ते हैं, वो बच्चे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। बच्चे कैसे रहते हैं, लोग ही रहते हैं कमरा लेते हैं, लेकिन बिना आरती भोजन नहीं करते। बहुत अच्छे बच्चे हैं। हमारा छोटा बड़ा वाला जो सर्वस्व है वो 1.5 साल अगर साथी ही पाता था, हमारे यहाँ बच्चे हमारे ऊपर प्रभु जी इसकी बात बता के रखी और हमें इस प्रकार की सत्संग शिक्षा मिलती रहे। और अंदर जिनको नहीं पता है, अंदर जो मानव चंद्रलाल जी की जिनकी बीमारी का प्रभु जी ने संस्कार काटा था, वो कंबल अभी भी अंदर है, अभी है। और बाबू जी उनकी जो सेवा गुप्त गंगा धाम है कांगड़ा में, वो उन्होंने बनवाया हुआ। पिताजी के बाद सत्संग में उनकी बात करते थे। वो टीबी के रोगी थे और उनको प्रभु जी ने ठीक कर दिया था। उसके बाद उन्होंने प्रभु जी से आयु मांगी कि मुझे और जीना है। तो घर गए तो पत्नी ध्यानी हो गई थी। पत्नी ने बोला कि अरे पतिदेव अभी प्रभु जी बैठे सारी छोड़ दो, क्या मांग के आ गए। तो वो वापिस किया। बाकी उनको सारी घटना यहाँ की कंबल अंदर है। और ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि पहले पिताजी के संरक्षण में तो हम ऐसे दिव्य स्थानों में जाते थे और सबके दर्शन करते थे। उनके बाद ऐसा हो रहा है कि ऋषि के दर्शन में सर के नीचे बैठे हैं बिना प्लानिंग के।
और ताऊ जी आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं और प्रसन्नता से हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। तो प्रभु जी कृपा उनसे प्रार्थना करेंगे कि कृपा बना के रखें, कोई शरीर से ही मिला छूटना सब सही है। तो प्रभु जी आदेश को कौन सा अध्याय करेंगे? बारहवां अध्याय भगवद गीता का निकाल लें। इनके साथ ले नहीं ठीक नहीं प्रभु जी गीता पाठ आप करवाने वाली है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथर्वदशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्त्वा स्वामपरिवासते ये चाप्यश्रमागतं तेषामेवोत्तमः। श्री भगवान् उवाच अय्यावेश्य मनो मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया मयोपेतास्ते ते युक्ततमाः। ये त्वां निर्देशं भक्तं परिपालये सर्वत्र मच्चिन्तं च रूपधर्मचलं ध्रुवं सन्नियम्येकां सर्वत्र समबुद्धं